the Burj Dubai is complete, tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के नाम से एक बिल्डिंग है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि ये नामुमकिन बिल्डिंग किस तरीके से बनाई गई है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है जिस इंसान ने ये बिल्डिंग बनवाई है, अगर वो इसी तरह एक और बिल्डिंग बनवाए तो वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने ये बिल्डिंग तुक्के से बनाई है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई इंसान इस तरीके की बिल्डिंग बना पाए। चाइना, यूएसए और कई और मुल्कों ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि इससे लंबी बिल्डिंग बना पाए, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड अभी तक सलामत है। तो आइए समझते हैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी वीडियो के अंदर। शुरुआत में इसकी हाइट 560 मीटर तक रखी गई, फिर ये कहा गया कि थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसी तरह करते करते इसकी हाइट 829 मीटर तक जा पहुंची। ये वक्त कंपटीशन का था, हर मुल्क की बिल्डिंग ये चाहती थी कि मैं लंबी हो जाऊं। कोलमपुर में पेट्रोनस टावर, जो कि 2004 तक का सबसे बड़ा टावर था और इसकी हाइट थी 452 मीटर। फिर टाइप आई 101 बिल्डिंग ने इससे आरा दिया 510 मीटर की बुलंदी पर। फिर साल 2009 में बुर्ज खलीफा बिल्डिंग ने 829 मीटर की ऊंचाई पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अगर देखा जाए जो भी बिल्डिंग पहले वाली बिल्डिंग से ऊंची होती थी वो ज्यादातर 20 मीटर या फिर 50 मीटर होती थी, लेकिन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पूरे 829 मीटर बाकी बिल्डिंगों से ऊंची थी। अगर टाइप आई 101 और बुर्ज खलीफा का कंपैरिजन कराया जाए तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पहले वाली बिल्डिंग से 319 मीटर ऊंची है। इस बिल्डिंग को बनाने पर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ 14 अरब 51 करोड़ 19,90,500 रुपए बनते हैं। इस बिल्डिंग का काम 6 जनवरी 2004 को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर 2009 तक खत्म हो गया। इस बिल्डिंग की वजह से दुबई एक इकोनॉमिक हब बन चुका है, यानी महाश का एक निजाम बन चुका है। हर कंपनी दुबई आकर अपने ऑफिस खोलना चाहती है, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं। जिस डाउनटाउन में ये बिल्डिंग है उस एरिया की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी है कि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स आसानी से जमा हो गए। इस बिल्डिंग को बनाने में 12,000 से ज्यादा वर्कर्स ने काम किया, जो कि 100 अलग अलग कौमियत से ताल्लुक रखते थे। इस बिल्डिंग को खुद इमार प्रॉपर्टी स्टेट ने बनाया था, जिसके मालिक मोहम्मद कजूर अलबर हैं। इसका मतलब ये हुआ बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का मालिक मोहम्मद कजूर अलबर है और 3 कंपनियों ने भी इसको बनाने में हिस्सा डाला था। इसमें से साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी, जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिससे हम सैमसंग मोबाइल खरीदते हैं। एक तरह से ये कंपनी यानी सैमसंग कंपनी भी बुर्ज खलीफा का मालिक है। उसके बाद अरब की अरब टेक कंपनी और फिर दुबई के अंदर B6 कंपनी भी इसका मालिक बनते हैं। अगर बिल्डिंग इतनी ऊंची बनती है तो इसे अपना वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तेज हवाएं चलती है, इसे इस हवाओं से बचना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग ने इन सब चैलेंजेस को कम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन की वजह से। अगर ऊपर से देखा जाए ये बिल्डिंग वाई शेप की तरह दिखती है और इस वाई शेप को बटरेस्ट कोर शेप कहा जाता है। इस शेप को इन्वेंट किया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने। बिल बेकर जो था वो बिल्डिंगे बनाने वालों के सामने अपना ये बटरेस्ट कोर शेप प्रोवाइड कर देता था, लेकिन उनमें से कुछ बेवकूफ इसे रिजेक्ट कर देते थे और कुछ इसे एक्सेप्ट कर देते थे। अगर देखा जाए तो ये शेप काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये ऊंची बिल्डिंगों को तेज हवाओं और बाकी खतरों से बचाती है। न्यूयॉर्क ये बिल्डिंग भी वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंगों में आ जाती है, लेकिन इसके अंदर बटरेस्ट कोर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस वजह से बिल्डिंग के अंदर कुछ खाली स्पेसेस छोड़े गए हैं ताकि हवा इसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर बटरेस्ट कोर सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होता तो इसे इस चैलेंजेस का सामना नहीं होता। बिल बेकर के अलावा 3 और आर्किटेक्ट्स ने भी इस बिल्डिंग में काम किया है, जिनका नाम है एड्रियन स्मिथ, गोर जे स्टिश्यू, मार्शल स्ट्राबाला। ये तो मैंने सिर्फ इस बिल्डिंग की ऊपर की स्टोरी आप लोग को बताई है, असल स्टोरी तो अभी बाकी है कि इस बिल्डिंग को किस किस चैलेंजेस का सामना हुआ। एक ऐसा वक्त आया कि बनाने वाले ने कहा कि मजीद इस बिल्डिंग को नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनेगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। इन सब बातों को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 का जरूर इंतजार करना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।